एक महात्मा बाल्य अवस्था से भजन करते थे। सारे ग्राम भगवान पास रखते थे और उन्हीं की आराधना करके बस पाठ नाम जप और भ्रमण करते थे। यौवन अवस्था थी। गंगा जी के किनारे अपने ठाकुर जी को विराजमान करके स्नान करने के लिए कपड़ा ही उतार रहे थे कि 90 लोग आ गए। भाला तलवार सब मारो मारो, इसको मारो, घेर लिया। तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हमने क्या अपराध किया? कोई सुन ही नहीं रहा है तो उन्होंने कहा, मार तो डालोगे ही आप। 90 लोग, हम कोई अस्त्र शस्त्र तो लिए नहीं कर, एक बार हमें गंगा में डुबकी लगा देने दो और इसके बाद ठाकुर जी को स्नान करा देने दो, फिर इसके बाद आप मार देना। भगवत इच्छा से लोग रुक गए, स्नान किया और अंदर से प्रार्थना की, प्रभु ये क्या लीला है आपकी? आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं और यह मुझे मारना चाहते हैं। तो भगवान ने जानते हो क्या कहा उनके अंतर में, तुम मेरे ध्यानस्थ होकर के शरीर को छोड़ो, यह लोग मारेंगे। यह मेरे भजन का फल है कि तुम्हें 90 जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक ही जन्म में 90 मिलकर तुमने 90 हिंसा की थी। पूर्व में तो तुम्हें 90 बार जन्म लेना होता और एक एक करके मारते। ये मेरे भजन का प्रताप है कि एक बार में ही 90 का हिसाब हो जाएगा। तुम आँख मूंदो, मेरे ध्यान में मगन रहो, मेरे प्रताप से तुम्हें कोई चोट नहीं होगी और स्वाभाविक मूर्छा अवस्था में प्राण तुम्हारे छूट जाए। ऐसा ही हुआ। तो यह बात समझ लो कि ये जो कर्मानुबंध है, ऋणानुबंध है। अब देखो, अगर श्राप महात्माओं ने दिया है कि तुम्हारे वंश का इससे विनाश होगा, तो भगवान भी परमधाम जा रहे हैं। तो उसी कील की बाण की नोक में जो मछली लील गई थी, छोटा कण, उसी की नोक बनाई और उसी नोक को प्रहार किया। भगवान के श्री चरण में वही बाण की नोक लगी और भगवान स्वीकार किया ना। भगवान का बड़ा लीला विचित्र है। अगर छुप कर के उधर रामावतार में बात, तो इधर ऐसे स्वीकार किया है। भगवान ने ऐसा कहीं नहीं दिखा कि मैं भगवान हूँ, तुम्हें अपने लिए ऐसा नहीं दिखाया। नारद जी का हित किया, पर नारद जी ने श्राप दिया तो भगवान ने स्वीकार किया। बंदरों की सहायता की, जैसे बोले थे वैसा यह लीला इस शरीर में भोगनी पड़ेगी। हाँ, ज़्यादा को कम में भुगता देंगे, पर अब अगला शरीर ना मिले इसके लिए सर्वतो भावेन